बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मरकज़ी सरकार की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला लिया गया। स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का चूँकि चल रहा है और 18 से 22 तक इसकी तारीख रखी गई, लेकिन इसी दरमियान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई मरकज़ी काबीना की, यानी सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग हुई। वज़ीर-ए-आज़म जिसकी सदारत कर रहे थे और आम तौर पर मीटिंग 15 से 16 मिनट की हुआ करती है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि 1.5 से पौने 2 घंटे की इतनी तारीखी बैठक होगी। और 28 सालों से जो फ़ैसला एक जिस पर कभी हाँ कभी ना की जा रही थी, सरकारों ने कोई ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की। अब जाकर बिलाखिर 2024 इंतखाबात से कब्ल इसको एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि बड़ा कदम भी माना जा रहा है। और दूसरा, ख़वातीन के एम्पावरमेंट के लिए, उनको बाख्तियार बनाने के लिए, उन्हें बराबरी के हुकूक देने के लिए सबसे बड़ा कदम अब तक का उठाया गया है। और हुआ दरअसल ये है कि रिज़र्वेशन बिल जो पास कर दिया गया है, यानी 33% जो रिज़र्वेशन की बिल 33% जो ख़वातीन को रिज़र्वेशन देने की बात हो रही थी, उस बिल को मरकज़ी काबीना की मंजूरी मिल गई है। खुसूसी इजलास के दरमियान मोदी सरकार की तरफ से जो काबीना की मीटिंग हुई, उसमें खातून रिज़र्वेशन बिल को न सिर्फ मंजूरी दी गई, बल्कि ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस बिल को ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस बिल को पास कराने के लिए पार्लियामेंट के इसी इजलास में पेश किया जा सकता है। और मरकज़ी वज़ीर जो प्रहलाद पटेल हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और ट्वीट भी किया। साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स पर रिज़र्वेशन बिल के मुतालबे को पूरा करने की उन्होंने कहा कि इखलाकी हिम्मत सिर्फ मोदी हुकूमत में जो काबीना की मंजूरी से साबित हो गया। अब जब ये बिल सामने आया तो हुकूमत के इस इक़दाम के लिए कांग्रेस ने भी इस्तक़बाल किया और खुशी-खुशी इस फ़ैसले को एक्सेप्ट भी किया। दरअसल हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट का जो इजलास है, उसके बुलाए जाने के बाद कई तरह के बिल पेश होने के कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार इजलास के पहले दिन तमाम कयास आराइयों को न सिर्फ दरकिनार कर दिया गया, बल्कि मरकज़ी काबीना ने खातून रिज़र्वेशन बिल को जब मंजूरी दी, तो इसके बाद खातून रिज़र्वेशन बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा और मुमकिन है कि आज ही या कल इस पर पेशरफ्त हो सकती है, 22 तारीख से पहले-पहले। इसके अलावा जो मज़ीद तफ़सीलात हमारे पास हैं, वो ये बताती हैं कि खातून रिज़र्वेशन बिल में लोकसभा और रियासती असम्बली में ख़वातीन के लिए 33% या 1/3 सीटें महफूज करने की तजवीज़ है। यानी कहीं पर स्टेट इलेक्शंस होंगे, कहीं पर यूटीज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर एक साथ भी इलेक्शन होते हैं, रियासती इलेक्शन होते हैं या असेंबली इलेक्शन जिनको आप कहते हैं, या फिर इसके अलावा जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो हर जगह 33% रिज़र्व सीटें रहे, इसके लिए सिफारिश की गई है। 33% जो कोटा है ख़वातीन को मिलेगा, इसमें एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन की भी ज़ैली रिज़र्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा बिल में तजवीज़ है कि सभी आम इंतखाबात के बाद महफूज सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए, यानी हर इलेक्शन में इस बात पर फोकस रहना चाहिए। आज यहाँ से एक फीमेल कैंडिडेट लड़ रही है, तो कल उसको दूसरी जगह से भी मौका मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का, यानी सीट रोटेट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही जैसे जगह से बार-बार चुनकर आए। और मरकज़ी काबीना के ज़रिए जो रिज़र्वेशन बिल को मंजूरी दी गई है, तो कांग्रेस का रद्द-ए-अमल सामने आया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, जिसको आप ट्विटर भी कहते रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी तवील मुद्दत से खातून रिज़र्वेशन बिल को नाफिज़ करने का मुतालबा कर रही है। हम मुबैना तौर पर जो सामने आ रहे मरकज़ी काबीना के फ़ैसले का इस्तक़बाल करते हैं और बिल की तफ़सील का इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है। और ख़ुसूसी इजलास से पहले कुल जमाती मीटिंग में इस पर अच्छी तरीके से बहस की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली जो सियासत की जगह है, आम इत्तेफ़ाक बनाया जा सकता है, यानी थोड़ा-सा तंज़ भी इस पर मारा गया है। ये सारी सूरत-ए-हाल है। बहरहाल 2010 में यूएपी की डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी, तो इस सिमत में बड़ा कदम उठाया गया था। राज्यसभा में हंगामे के दौरान खातून रिज़र्वेशन बिल पेश किया गया था और वहाँ से पास करा लिया गया था, लेकिन बाद में लोकसभा में ये बिल पेश नहीं हो सका था और कांग्रेस ने आज मुतालबा किया कि ये राज्यसभा से पास होने के सबब ही ये बिल ज़िंदा है, इसलिए हुकूमत से लोकसभा में पास कराए और फौरी तौर पर इक़दामात उठाए। तो ये बड़ा फ़ैसला, अब किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी के अंदर ख़वातीन को भी इलेक्शंस में बराबरी का हक़ मिलेगा। 33% यानी 1/3 हिस्सा जो है वो उनको मिलेगा और मखसूस रखने की तजवीज़ दी गई है। बहरहाल मुकम्मल बिल सामने आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो प्रपोज़्ड हैं वो भी आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन ख़वातीन को 2024 से पहले एक बड़ी राहत और तवील मुद्दत के बाद जो लोकसभा में ऑलरेडी बिल लाने की कोशिश है, तो राज्यसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है। जो आपको याद होगा 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी और हंगामे के बीच इसको पास कराया गया था, लेकिन
लेकिन आज सबकी नज़रें इस पर है। मज़ीद क्या इसमें ख़वातीन के लिए है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छी खबर ज़रूर, देर आए दुरुस्त आए। मरकज़ी काबीना ने ये बड़ा फ़ैसला अब तक का लिया है।